अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका अपना नाम बताइए और मेरा नाम महमूद अहमद है। मैं ये जो सीज फायर हुआ इसका खैर मकदम करता हूँ दोनों मुल्क के लिए, खासकर ट्रम्प साहब को। तो उसने जो ट्वीट किया देर आए दुरुस्त आए तो किया, अगर उसने पहले किया होता तो ये इतनी जाने बच जाती, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता था। तो हम चाहते हैं ये जो टेम्परेरी ये सीज फायर हुआ अभी तो टेम्परेरी है, हम इसको परमानेंट नहीं मानते। इसको परमानेंट हम चाहते हैं, इसको परमानेंट कीजिए और दोनों मुल्क चाहे इंडिया है पाकिस्तान है मिल बैठकर टेबल पर बात कीजिए, इस मसले को हल कीजिए एक ही बार। बार बार आज तो सीज फायर होगा, कल का पता नहीं क्या होगा। जो 3 दिन से 7 तारीख की शाम से जो जंग चल रही थी जिसमें बहुत लोगों की जान जाया हुई और लोगों का जानो माल गया, प्रॉपर्टी भी गई, तो सरकार को अब क्या करना चाहिए? एक तो आपने खैर मकदम किया सीज फायर का, बिल्कुल सरकार को क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए? अगर हम भारत सरकार की बात करें, सेंट्रल सरकार, तो उनको मैं यही एडवाइस है, अपील है, आप बातचीत कीजिए। अगर लोकल गवर्नमेंट जो यहाँ अमरुल्लाह साहब है तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। जो ये हलाकतें हुई है या किसी का मकान गया है तो कंपनसेशन तो उनको देनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी सीज फायर हुआ है तो आगे आने वाले जो हमारे जो आयाम है, हो सकता है अल्लाह न करे ऐसा न हो कभी, लेकिन क्या जो बॉर्डर के लोग हैं बहुत आजमाइशों में पड़ जाते हैं इन चीजों में, उनको घर बार छोड़ना पड़ता है या उनके लिए शेल्टर होम नहीं है, बैंकर नहीं है, क्या करना चाहिए यहाँ की सरकार को कि आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम न हो? उनके लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, उनके लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला ना, उनके लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, कुछ पैकेज रखना चाहिए, गवर्नमेंट को अनाउंस करना चाहिए जल्दी। उनके लिए किसी का कोई घर नहीं रहा, पुलिस की बात कीजिए या टंगदार की बात कीजिए। सबसे पहले बात तो ये तो आप मतलब ये जो पीस प्रोसेस है ना, जो स्टार्ट किया हुआ था मनमोहन सिंह ने या वाजपेयी साहब ने, इसको स्टार्ट कीजिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। टेबल पर बैठिए आप, जंग से कोई मसला हल नहीं हो। अगर जंग भी हो जाएगी तो 2 दिन से तो जंग ही चल रहा था ना, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? फिर भी आपको टेबल पर बैठना है ना, जाने दिया हो, फिर भी टेबल पर बैठना है। तो इसलिए हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन। ऐसा नहीं है आज टेम्परेरी आप कोई सोल्यूशन निकालोगे सीज फायर, तो बाकी हम खैर बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम करें। जी नाज़रीन, कश्मीर के लोग वेलकम करते हैं जो सीज फायर हुआ है, इसका वेलकम करते हैं। लगाइए जी भाई, अपना नाम बताइए और कहाँ रहते हैं आप? जी सर, मेरा नाम अजहर है, मैं उड़ी से हूँ। अजहर भाई, जो आज सीज फायर हुआ 3 दिन जंग के बाद, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम तो 40 बातें करेंगे, 30 मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो वो उन लोगों से पूछो जाके वो कैसे जी रहे हैं, कैसे मतलब खाने का छोड़ो, सब किसी को छोड़ो, और तो वो आने वाले टाइम को देखो। अगर रात को सीज फायर चलता था, अब वो सुबह का वेट करते थे, जैसे कुछ क़यामत बरस जाती थी सर, वो हमारे दिलों से पूछो। बेसिकली बट मैं यहाँ से काफी टाइम से श्रीनगर में रह रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली वहाँ बॉर्डर पे रह रही है, उड़ी में रह रहे हैं, ठीक है सर। और उनकी हालत के असर में हर 1 मिनट के बाद मैं कॉल करता था, जब मैं सांस लेता था, सांस छोड़ के मैं उनको कॉल करता था। मगर सर उनकी हालत से वो खाना तो भूल गए थे। और सर जो रात को सोने का टाइम, सुबह जब उठते थे ना सर, और नमाज के असर, वो अल्लाह के बगैर सर कुछ मुंह में होते ही नहीं था ना। आप क्या कि बॉर्डर के लोगों के लिए कुछ होना चाहिए सर। सबसे मेन चीज, अगर सरकार से मेरी ये की गुजारिश है कि बैंकर दीजिए। चलो बैंकर होता है सेफ्टी के लिए सर, अगर ये हो जाएगा कि भरोसा किस पे हो जाएगा। देखिए सर, अगर कुछ एक छोटी सी बात जो कर ली वहां पे, तो दूसरी कंट्री में हमारी मतलब 2-3 कंट्रीज में हमारी बात हो गई, मसला हल हो जाएगा। असर देखो, जंग से कुछ नहीं होगा, जंग से वही लोग मरेंगे, बॉर्डर वाले मरेंगे। भाई सर अभी हमारे जमीन में देखो, हमारे जमीन में सर यही होता था कि कहाँ से फायर आएगा, कहाँ से लगेगा, कहाँ पे जाएगा, अब कौन सा जख्मी होगा, हम किसको उठा के लेके जाएंगे वहां पे। लोगों के दिलों में यही होता था। अब देखो सर, वहां पे उड़ी की मैं बात करता हूँ, कमलकोट की बात करता हूँ सर, वहां पे देखो सर डेथ भी होगी, 1-2 की डेथ होगी, जख्मी की तादाद भी छोड़ो, और लोग घरों से निकल गए थे। और सर अगर हम कोई भी रास्ते में पूछता था सर, लोगों को ये नहीं पता होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब किस पे भरोसे पे जा रहे हैं। अब 3 दिन से पूरा उड़ी खाली हो गया था, और लोगों की अभी थोड़ी बात हुई, अमन हुआ, लोगों के दिलों में खुशी आई। मैंने भी घर में कॉल्स की, मैंने भी अपने दल वालों को मतलब हौसला दिया, उन्होंने मुझे हौसला दिया।
सर बॉयकॉट इतनी सर मुश्किल हो रहा था ना सर। चलो श्रीनगर ये तो शहर का, ये तो उधर तो कोई टेंशन वेंशन नहीं थी। बस सर बात करें हम बॉर्डर के रहने वाले, सर अरुसा की बात करें, ग्वाल्ता की बात करें, इशम की बात करें, नामला की बात करें, और सर नीचे जो तहसील की मैं सब गांव की बात करता हूँ, बट मैं पूरे गांव के नाम नहीं ले सकता हूँ, बट वहां पे बहुत गांव है। इन लोग सर सभी निकल गए थे सर। अब क्या है कि आपको ना सर, अगर आप कल ही इंशाल्लाह, आज तो हालात तो ठीक हो जाएंगे, आप कल भी जा सकते हो वहां पे, उड़ी में भी जाओ, इंशाल्लाह लोग आपको अच्छी मदद करेंगे, आपको दिखाएंगे जहां पे लोगों के घर टूटे हैं, लोगों को नुकसान हुआ है सर। इंसान मतलब जैसे तो बहुत मुश्किल हो गया था बोलना सर। मैं किसको बताऊं सर, बोलना भी नहीं आता। ट्रम्प साहब ने अब ट्वीट किया और जो सीज फायर हुआ, तो इस पे कितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं? सर आप बोल रहे हैं ना, जैसे ईद होती है ना सर, ईद में कितनी खुशी होती है, उसके 2 गुना मिला के लोगों के दिलों में इतनी खुशी है, वो भी बॉर्डर वाले लोगों के सर। हमारा यही होता था सर कि हमारा जीना मरना मतलब क्या ऐसे ही हो जाता था। बॉर्डर वाले मतलब उनकी जिंदगी कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान? देखो सर, सबसे बाद में कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, देखो सर सबसे सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अमन होना चाहिए, अमन से ही हल निकलता है। देखो सर, मैं बचपन से सर, मैं छोटा सा था ना सर, 5-6 साल से मैंने सब कुछ देखा है। हमारे ऊपर से सर जब ये फायर जाते थे ना सर, सीज फायर करता था, अगर हमारे इधर से ब्लास्ट, यहाँ पे भी ब्लास्ट होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। हमने बचपन से देखा हुआ है, हमने सब कुछ यहाँ पे देखा हुआ है सर। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अमन से, प्यार से जो भी हो सर। देखिए सर, अगर दिन अच्छे से निकलेगा ना सर, जो गरीब से गरीब होगा ना वो प्यार से खाएगा सर। देखिए सर, 2-3 दिन से सब मार्केट बंद हो गई थी, गरीब का देखो सर, अगर जंग होगी ना सर, नुकसान गरीब का ही होगा सर गरीब का ही होगा सर। देखिए मतलब नुकसान में देखिए सर, सिंपल सी बात करता हूँ, जो गरीब आदमी होता है ना सर, वो मारा जाता है सर। ओके सर, थैंक यू। और कोई बात करना चाहेगा हमारे साथ? जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाल चौक में हैं, जो मैं आपसे पहले भी बात कर चुका था इसके मुतलिक के जो ये इक़दाम हुआ है, सीज फायर हुआ है, और लोग इसकी सराहना करते हैं, लोग इसको वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि दोनों सरकारें इसमें मस्बत रोल अदा करें और बातचीत के जरिए मसले मसाइल के हल निकालें। तो ये लाल चौक से इस वक्त हम आपको बराह रास्त MQ न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है और उड़ी से भी लोग आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा और बताइएगा कि क्या ये अच्छा फैसला हुआ।